हेलो एवरीवन, माय सेल्फ अश्विनी और हम प्रोसीड कर रहे थे कार्बन एंड कंपाउंड के चैप्टर के साथ। सो आज दूसरे चैप्टर में हम थोड़ा सा बहुत सारा आगे हैं, है ना। अब और आगे बस शायद 2 लेक्चर्स में ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। बाकी जिन्होंने भी इससे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, क्योंकि हमने बहुत बेस से शुरू किया था और धीरे धीरे बहुत सारे पार्ट्स कवर करते अब हम चैप्टर के लास्ट में आ चुके हैं। सो आज ना देरी करते हुए हम प्रोसीड करते हैं फटाफट। तो आज मेन टॉपिक शुरू करने वाले हैं, उसका नाम है नॉमेनक्लेचर। ठीक है, उसका नाम है नॉमेनक्लेचर। बट नॉमेनक्लेचर शुरू करने से पहले हम जस्ट 2 चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहली बात जो हमें डिस्कस करना है वो है अल्काइल ग्रुप। ये आपके लिए बहुत काफी न्यू है। अल्काइल ग्रुप क्या होता है? सो बेसिकली अल्काइल ग्रुप होता क्या है? अल्काइल ग्रुप जैसे अगर आपके पास मैं कहूं आपके पास मीथेन हमने दिया है, ठीक है, 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन। अगर इस मीथेन ग्रुप से एक हाइड्रोजन हमने निकाल दिया, मतलब देखते हैं यहाँ पर एक कार्बन था, ठीक है, दिस वाज मीथेन, यहाँ पर H था, यहाँ पर H था, यहाँ पर H था, यहाँ पर H था। इस मीथेन में से अगर मैंने इस हाइड्रोजन को हटा दिया, लाइक उस कंपाउंड में से हाइड्रोजन चला गया, तो हो क्या रहा है? यहाँ पर हम देख सकें कि यहाँ पर कार्बन की जो वैलेंसी है वो अभी अधूरी है ना। कार्बन की वैलेंसी जो है वो अधूरी है। तो कार्बन की वैलेंसी अधूरी होने के कारण यहाँ पर इस वैलेंसी को फिल करने के लिए वो किसी ना किसी कंपाउंड के साथ जुड़ सकता है ना। मतलब कि अगर मैं कह सकता हूँ कि अगर ये इस तरह का ग्रुप मैं ले जाऊँ तो मैं किसी कार्बन के साथ जोड़ सकता हूँ उसे, या मैं उसे नॉर्मल कोई भी कंपाउंड के साथ जोड़ सकता हूँ। तो ये जो होते हैं ऐसे कंपाउंड, इनको हम कहते हैं अल्काइल ग्रुप। इन्हें हम क्या कहते हैं? अल्काइल ग्रुप। क्यों? क्योंकि इनमें एक हाइड्रोजन जो होता है वो हमेशा कम होता है। ठीक है, नॉर्मली इनके जो अल्केन का जो फॉर्मूला होता है उसमें से एक हाइड्रोजन इनमें लेस होता है। इन्हें हम कहते हैं अल्काइल ग्रुप और इन्हें बहुत प्यार से सब्स्टिट्यूट्स भी कहा जाता है। इन्हें सब्स्टिट्यूट्स भी कहा जाता है। सो इस तरीके से हम अल्काइल ग्रुप जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया, हमने मीथेन की बात की। वैसे ही हम 2 कार्बन के लिए देखते हैं ये किस तरीके से होगा। जैसे हमारे पास ये कार्बन है, दिस अनदर कार्बन, ठीक है, यहाँ पर हम इन्हें हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब हमने क्या कहा? हमें इसमें से एक हाइड्रोजन जो है वो निकाल देना है। तो अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दूं तो इसका फॉर्मूला बन जाता है C2H5, करेक्ट। लेकिन अगर ये अल्केन होता तो इसमें ये C2H6 होता, बट ये अल्काइल ग्रुप है इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? C2H5। अगर हमें लिखना भी होगा तो हम इसे इस तरीके से लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक वैलेंसी अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है, जिसके लिए ये किसी भी लंबे ग्रुप के साथ लग सकता है। तो इनके अगर नाम अगर हम जाने तो इनके नाम हम लिख सकते हैं, लाइक सीरीज में कैसे होगा? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल। ऐसे करते करते करीब 10 तक हम इन्हें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसे मीथेन किसके लिए होगा? एक कार्बन 3 हाइड्रोजन, करेक्ट। इट्स एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप, C2H5। वैसे इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा? C3H7, करेक्ट। सिमिलरली अगर हमारे पास कार्बन 4 है तो उसमें हम कैसे लिख सकते हैं? कार्बन 4 एंड H9, सेम C5H11। तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर एक हाइड्रोजन जो होगा वो हमेशा कम होगा एज कंपेयर टू उनके अल्केन वाले फॉर्मूले से। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? अल्काइल ग्रुप। तो इनको याद रखिएगा, इन्हें हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं और ये सब्स्टिट्यूट की तरह काम करते हैं। इन्हें जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि IUPAC के वक्त जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अलग अलग कार्बन चेन्स की, तो हमें ऐसे कुछ ग्रुप देखने मिलेंगे, तो हमें उनका नाम याद होना चाहिए क्योंकि हमें उसमें उनका नाम लिखना है। दूसरी चीज जो हमें डिस्कस करनी है इससे पहले वो है टाइप्स ऑफ चेन्स। हमने टाइप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स देखे हैं, है ना। अब हम आज डिस्कस करने वाले टाइप्स ऑफ चेन्स ऑफ कार्बन।
ठीक है, कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनकी कैसे चेन्स होते हैं, मतलब किस तरीके से उन्हें लिखा जा सकता है। जैसे नॉर्मली अगर मैं बोलूँ, अगर मैंने आपको कार्बन 4 दिया है, अगर मैं हम अल्केन ही लेते हैं एग्जांपल में, ठीक है, अगर हमने कार्बन 4 लिया है तो 4 कार्बन को नॉर्मली अगर हमें लिखना है तो हम इस तरीके से लिखेंगे, है ना, और उसके बाद हम इसमें हाइड्रोजन को फिल कर देंगे। इस तरीके से हमने हाइड्रोजन फिल कर दिया। अगर हम इन्हें अब लिखने जाए तो हम इसे लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 CH3। ये जो है ये सबसे सिंपल तरीका है लिखने का। ये क्या है? ये सबसे सिंपल तरीका है लिखने का, जिसमें हम इसे स्ट्रेट चेन भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट चेन। क्यों? क्योंकि एकदम स्ट्रेट लाइन में बनती है ये चेन, है ना, इसलिए हम इसे स्ट्रेट चेन कर देते हैं। अगर अगेन मुझे इसे दूसरी तरीके से लिखना हो तो वो मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ? अगर मुझे दूसरी तरीके से इसे लिखना है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन। बट हमें अगर मैं चाहूँ तो मेरा जो चौथा कार्बन है मैं उसे यहाँ पर एज ब्रांचिंग भी दिखा सकता हूँ। देखिए क्या हुआ, वो 4 कार्बन ही है बट हो क्या रहा है, यहाँ पर जो चौथा कार्बन था मैंने उसे यहाँ पर ब्रांचिंग दे दी। तो ये जो चेन बनी है इसे हम कहते हैं ब्रांचिंग, है ना। ये क्या है? ब्रांच स्ट्रक्चर है कार्बन का। अगर इसमें हमें हाइड्रोजन फिल करना तो नॉर्मली यहाँ पर 3 कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर देख सकते हैं इसकी वैलेंसी यहाँ पर सिर्फ एक हाइड्रोजन आएगा। क्यों? क्योंकि इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है इन 2 कार्बन के साथ, इस हाइड्रोजन के साथ और इस कार्बन के साथ। इस कार्बन पे अगर हम देखें तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आएंगे। तो इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? इट विल बी लाइक CH3 CH CH3 CH3, correct? In this way we can write the formula for this structure, that is branching. Now अगर branching structure के बाद दूसरा फॉर्म अगर हमें पढ़ना है वो हम कर सकते हैं कि अब हमने स्ट्रेट चेन बात कर ली, हमने ब्रांचिंग वाली बात कर ली, अब हम करेंगे उसे एक रिंग बना देंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि कार्बन की एफिनिटी है कि वो कार्बन के साथ बहुत लंबी चेन बना सकता है। तो जैसे ही वो स्ट्रेट चेन बना सकता है वैसे ही वो सर्कुलर चेन भी बना सकता है। कार्बन हमारा सर्कुलर चेन भी बना सकता है। जैसे अगर हमारे पास कार्बन है, कार्बन 4 है, तो कार्बन 4 का अगर मुझे सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाना है तो मैं किस तरीके से बना सकता हूँ? मैंने कार्बन यहाँ लिया, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, ठीक है। अब इसके बाद मुझे इन्हें बॉन्ड से ज्वाइन कर देना है। बॉन्ड से ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर मुझे हाइड्रोजन फिल करना है। तो यहाँ पर अगर मुझे हाइड्रोजन बताना हो तो यहाँ पर सभी के पास 2 हाइड्रोजन अवेलेबल है। आप देख सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर जो होगा चेंज हो रहा है बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम है ना। हमने बात की, हमने उसे स्ट्रेट चेन बना दिया, हमने उसे सर्कुलर बना दिया, हमने उसे ब्रांच बना दिया, बट एक चीज जो नहीं बदली वो ये है कि इसका फॉर्मूला, इसका जनरल फॉर्मूला। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम है बट स्ट्रक्चर अलग अलग चेंज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ टाइप्स ऑफ चेंज ऑफ कार्बन। ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं आइसोमर्स। ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं आइसोमर्स, जो कि जिनके जनरल फॉर्मूला जो होती है वो सेम होता है बट उनका स्ट्रक्चर जो है वो अलग होता है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, दैट कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज आइसोमर्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर नोमेनक्लेचर की। सो बेसिकली नोमेनक्लेचर होता क्या है? नोमेनक्लेचर का मतलब होता है किसी भी कंपाउंड को नाम देना। क्योंकि नॉर्मली देखिए, अगर मैं बात करूं जैसे हर एक कंट्री है तो हर एक कंट्री के लोग अलग हैं, उनकी भाषाएं अलग हैं, तो वहां पर अगर मान लीजिए कि हमारे कंट्री में अगर ये 4 कार्बन की जो चेन है हमने उसे कुछ अलग नाम दे दिया, कल को यूएसए ने भी उसे अलग एक नाम दे दिया, तो होगा क्या कि ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ही कंपाउंड के बहुत सारे अलग अलग नाम होंगे और इससे क्या होगा? कंफ्यूजन क्रिएट होगा। मान लीजिए अगर कोई इंडिया का आदमी यूएसए जाता है तो उसे पता है कि मेरे यहाँ 4 कार्बन को हम ये कहते हैं, लेकिन वहीं यूएसए में उसे कुछ और नाम से बुलाया जाता होगा। तो इस कंफ्यूजन से होगा क्या कि यहाँ पर क्लैशेस होंगे नेम के बीच में कि कौन सा नेम जो है वो आइडियल माना जाए। ऐसे कंडीशन में एक यूनियन ऑफ कंट्रीज है, ठीक है, एक इंटरनेशनल यूनियन है जो
हर एक ऐसे कंपाउंड जो भी नए एलिमेंट्स आते हैं उनको नेम प्रोवाइड करते हैं और उनका नाम क्या है? IUPAC। हम क्या कहते हैं? IUPAC, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो इनका काम है डिसाइड करना कि जो भी नए कंपाउंड्स आएंगे तो उन्हें हमें नाम क्या देना है, किस तरीके से देना है। तो इन्होंने बहुत सारे रूल्स दिए हैं जिन्हें हम बहुत सारे अलग अलग कार्बन के नेम्स को दे सकते हैं। तो जैसे अगर हम ट्राई करें तो नॉर्मली अब हम सिंगल बॉन्ड ही ले रहे हैं। सिंगल बॉन्ड के स्ट्रक्चर में ही अगर मुझे लाइक अगर हमने जैसे लिखा था ऐसे कार्बन 4 हमने जो स्ट्रक्चर बनाया था हम उसे बनाते हैं। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं, अगर वो स्टेट चेन में है तो ऑफ कोर्स यहाँ पर क्या होगा? CH3। ठीक है, यहाँ पर हम CH2, यहाँ पे भी CH2, CH3। करेक्ट, ये हमारा स्टेट कार्बन चेन। तो अगर इसमें मुझे नाम देना तो ऑफ कोर्स यू पीपल नो दैट, आपने सबने स्टडी किया है, हम इसे नाम दे देते हैं ब्यूटेन। करेक्ट, हम इसे नाम क्या देते हैं? नॉर्मल ब्यूटेन दे देते हैं। अगर मैं कहूं कि यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड, अगर हमने इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड लिख दिया तो हम इसे कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाते हैं। मान लीजिए अगर मेरा डबल बॉन्ड टर्मिनल पर है, अगर मेरा डबल बॉन्ड टर्मिनल पर है तो हम इसे किस तरीके से बना सकते हैं? यहाँ पर हाइड्रोजन लिख देंगे 2, यहाँ पर इसकी वैलेंसी दिख रहे हैं, यहाँ पर एक H आएगा, यहाँ पर अगर आए 2 H आएंगे और यहाँ पर CH3। इस तरीके से हमने ये चेन तो बना दी। पर अगर हमें इसे नाम लिखना होगा तो आप सभी जानते हैं कि इसका नाम हम क्या लिखेंगे? ब्यूटीन लिखेंगे। बट आपको पता है कि यहाँ पर हम इसका नाम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आप सब देख सकते हैं, देखिए हमें जब भी ऐसे कोई स्ट्रक्चर है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो नॉर्मली हमें बताना पड़ता है कि उस पूरे चेन में, वो जो कार्बन की चेन है उसमें डबल बॉन्ड जो है वो किस पोजीशन पे प्रेजेंट है। वो हो सकता है टर्मिनल पोजीशन पे हो, मिड पोजीशन पे हो, है ना, सेकंड कार्बन पे हो, तो वो किस कार्बन पे है ये नंबर हमें जरूर बताना पड़ता है। तो ऐसे अगर हमें नंबरिंग करनी हो तो हम उसे कैसे करेंगे? नॉर्मल देखिए, जब भी अगर नंबरिंग हमें स्टार्ट करनी हो तो आप सोचेंगे कि यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बट ये जो तरीका है वो गलत है। वो क्यों गलत है? क्योंकि नॉर्मली हम नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करते हैं, हम नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करते हैं जहां पर जो डबल बॉन्ड है वो टर्मिनल पोजीशन पे हो, जहां पर डबल बॉन्ड जो है वो आखिरी की एंडिंग पोजीशन में हो, हम वहां से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए अगर डबल बॉन्ड कल को यहाँ भी आ जाता है तो फिर भी हम नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर यहाँ इस पोजीशन पे आने पर वो हो क्या रहा है कि यहाँ एक्चुअली ये तो सिमेट्रिकल कार्बन है ना, 4 कार्बन है, लेकिन 5 कार्बन अगर आता है तो 5 कार्बन की चेन में क्या होगा? अनसिमेट्री बनेगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जहां कहीं भी जो डबल बॉन्ड है वो टर्मिनल पोजीशन पे अगर रहता है वहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। इस पोजीशन पे भी अगर देखिए, अगर हम देखें 1 2 3 4, है ना, हमने नंबरिंग दे दी कार्बन को, तो हमें पता चल रहा है कि फर्स्ट कार्बन जो है वो उसे डबल बॉन्ड मिला हुआ है। तो इस कंडीशन में इसका नाम क्या जाएगा? हम इसका नाम लिखेंगे ब्यूट। बट हमें बताना है उसको डबल बॉन्ड जब आ जाता है तो हम उसमें क्या लगा देते हैं? ईन, है ना। लेकिन ये ईन जो है, मतलब कि जो डबल बॉन्ड है वो है कहाँ पर? फर्स्ट पोजीशन पे। तो हम उसे इस तरीके से ब्यूट 1 ईन। ये 1 ईन जो है वो दिखा रहा है कि ये जो मेरा कंपाउंड है उसके फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, अगर मान लीजिए इसी डबल बॉन्ड को मैं शिफ्ट कर देता हूं, ठीक है, चलिए इस बार 5 कार्बन चेन लेते हैं। ये 5 कार्बन की चेन होगी, ठीक है। इसमें मैंने सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड दे दिया। इनमें अगर देखा जाए इसमें एक H आएगा, ठीक है, इसमें भी एक H आएगा, इसके पास 2 H आएंगे और इसके पास H3 आएंगे, ठीक है। तो अब अगर मुझे इसकी नेमिंग करनी हो तो ऑफ कोर्स ये क्या है? पेंट है ना, 5 कार्बन है। सबसे पहले हम इसे पेंट लिख देंगे। पेंट के बाद यहाँ पर अगर मैं बताऊं इसे नंबरिंग देनी है ना, नंबरिंग देनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा कि डबल बॉन्ड कहाँ पर है। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? टर्मिनल पोजीशन पे। देखिए डबल बॉन्ड के बाद यहाँ पर 2 कार्बन है और यहाँ पर 3 कार्बन है, तो ऑफ कोर्स जहाँ पर कार्बन कम होंगे, जहाँ पे वो टर्मिनल की तरफ ज्यादा नजदीक होगा, हम वहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5, करेक्ट। अब यहाँ पे 2 सेकंड कार्बन के साथ हमारा डबल बॉन्ड जो है वो जुड़ा हुआ है। तो आप सोचेंगे यहाँ पे तो सर 3 भी है, बट 3 नहीं, हम उसमें 2 लेंगे क्योंकि वो पहले आ रहा है ना, इसलिए। तो यहाँ पर 2 और डबल बॉन्ड के हम क्या लिखते हैं? इन, एंड दैट्स योर कंपाउंड पेंट 2 इन।
जैसे ही आप नाम भरेंगे पेंटुइन तो हमें सबको क्लिक हो जाएगा कि यहाँ पर पेंट मतलब 5 कार्बन, 2 मतलब सेकंड पोजीशन पे और इन मतलब डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। बस बन गया स्ट्रक्चर। सो इसी को हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर। चलिए आइए थर्ड ट्रिपल बॉन्ड के लिए देखते हैं, अल्काइंस के लिए। तो अल्काइंस के लिए यहाँ पर भी 5 कार्बन लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप इस तरह, है ना। तो अगर हम यहाँ पर स्टार्ट करें तो यहाँ पे हमने ट्रिपल बॉन्ड दे दिया। अब इन्हें हाइड्रोजन दे देते हैं, CH3 CH2। यहाँ पर देख सकते हैं आप कार्बन की चारों वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ पर कार्बन की भी चारों वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ पर सिर्फ लास्ट में CH3 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इन्हें नंबरिंग करें तो यहाँ पर नंबरिंग पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड के बाद 3 कार्बन है और यहाँ पर इस तरफ 2 कार्बन है। तो नॉर्मली टर्मिनल पोजीशन कौन सी होगी, ये सेट वाली। तो यहाँ पर हम नंबर दे देंगे 1 2 3 4 एंड 5। ये हमारा सेकंड कार्बन, मैं इसे रख कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इसका नाम किस तरीके से आएगा, ऑफ कोर्स 5 कार्बन। तो हम इसे लिखेंगे पेंट डैश। यहाँ पर कौन सी पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है और ये वाइन, ठीक है। ये क्या हो गया, पेंट टू आइन। तो ये आइन जो है वो मुझे बता रहा है कि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। सेकंड बता रहा है कि यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड है और पेंट मतलब 5 कार्बन की चेन है। तो इस तरीके से हम ऐसे कंपाउंड को नेम कर सकते हैं। दूसरे किस तरह के कंपाउंड अगर हमें आते हैं, जैसे नॉर्मली अगर हम 5 कार्बन की चेन लेते हैं, ठीक है, लेकिन 5 कार्बन चेन को अब हम बनाएंगे ब्रांचिंग के फॉर्म में, ठीक है। 5 कार्बन चेन है लेकिन हम ब्रांचिंग में बनाएंगे इसे। ब्रांचिंग में बनाने की वजह से अगर हम इसे देखें तो यहाँ पर ये तो CH3 होगा, यहाँ पर सिर्फ एक H होगा, यहाँ पर CH2 होगा और ये CH3 और यहाँ पर भी CH3। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये है तो इसी का पार्ट है, लेकिन अब यहाँ पर ये जो है ये किस तरीके से एक्ट करेगा, इट विल एक्ट एज अ मिथाइल ग्रुप, है ना। यहाँ पर इट विल एक्ट एज अ मिथाइल ग्रुप। ये मिथाइल ग्रुप की तरह काम कर रहा है और हमने पढ़ा है कि अल्काइल ग्रुप से। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में IUPAC क्या नहीं बोलता, जो रूल्स दिए IUPAC ने वो क्या है कि जब भी ऐसे कोई भी आपको चेन दिखे जो ब्रांचिंग में हो तो वहां पर सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करें। मतलब अगर आपके पास लंबी चेन दी हुई है तो उसमें से जो भी सबसे ज्यादा लंबी चेन होगी वो होगी आपकी पैरेंट चेन। पैरेंट चेन मतलब जैसे अगर यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए तो हमने सिर्फ मिथाइल रखा है, कल को यहाँ पर मिथाइल की जगह अगर हम इसमें C4 और यहाँ पर C4H7 डाल दूँ, यहाँ पर मैं C4H7 डाल दूँ, इसे एक्सपांड करके दिखा देते हैं। 1 4 इस तरीके से अगर 4 कार्बन चेन बना दी मैंने, इनमें हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट कर दिए, ठीक है। इस तरीके से हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर ये तो नॉर्मली सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है जो इसमें ऐड हुआ था, बट हो क्या रहा है अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन हमें कहाँ पर मिलेगी, लॉन्गेस्ट चेन जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आते हैं, तो वो हमें यहाँ मिल रही है, करेक्ट। हम कैसे भी इन्हें नहीं लिख सकते। नॉर्मली जो कार्बन जो है वो एकदम स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए। किस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 कार्बन है, बट नॉर्मली अगर मैं इस चेन को लेता हूँ तो यहाँ पर सिर्फ 4 कार्बन होते हैं। तो हमें क्या डिसाइड करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आए यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे ये तो नॉर्मली बड़े सब्स्टिट्यूट्स के लिए है, नॉर्मल मिथाइल के लिए भी हम डिस्कस करेंगे, पहले इसे नेम कर देते हैं। तो अगर मैं इसे अगर लिखूं ठीक तरीके से लिखूं तो ये किस तरीके से दिखेगा, या आपको दिखेगा इस तरीके से। मान लीजिए ये कार्बन है हमारा, फर्स्ट कार्बन था, इस तरीके से, है ना। ये लॉन्ग 6 कार्बन की चेन बन जाएगी, 1 2 3 4 5 6 कार्बन चेन बन गई। अब मुझे दिख रहा था कि यहाँ पर सेकंड पोजीशन वाला जो कार्बन था, अब ये जो ग्रुप बच गया है, अब इस कंडीशन में ये जो ग्रुप बच गया है ये एज ए सब्स्टिट्यूट काम करेगा, ठीक है। यहाँ पर सेकंड कार्बन की पोजीशन पे ये ग्रुप हम लिख देंगे, दैट इज 2 कार्बन है, CH2 CH3, दिख रहा है। ये अगर ध्यान से देखिए आप तो ये कौन सा ग्रुप है, C2H5 विच इज इथाइल ग्रुप, करेक्ट, विच इज इथाइल ग्रुप।
एंड यहाँ पर ये 6 कार्बन चेन है। तो यहाँ पर अगर हम नंबरिंग डिसाइड करनी हो, अगर ऐसा लंबा चेन हमें कार्बन का मिल चुका है, इसमें हमें नंबरिंग डिसाइड करनी हो, तो यहाँ पर भी नंबरिंग उसी साइड से शुरू की जाती है जहां पर ये जो सब्स्टिट्यूएंट है वो लगा हो। जहां पर भी ये सब्स्टिट्यूएंट लगा हो, हम उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, मतलब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब इसमें अगर हमें इसे नेमिंग करना हो, इसकी नेमिंग करनी हो, तो हम इस तरीके से लिखेंगे इसकी नेमिंग। पहली बात यहाँ पर ये सेकंड पोजीशन पे, तो ये क्या है, ये हमारा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है। तो इस कंडीशन में हमें एक और फॉर्मूला फॉलो करना पड़ता है, वो क्या है, सबसे पहले आता है हमारा पेरेंट चेन, मतलब जो भी हमारा कार्बन है, पेरेंट, मेन पेरेंट, मतलब वो जो मेन कार्बन चेन है आपकी, सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, वो आप 2 कार्बन की है, 3 कार्बन की है, 5 कार्बन की, 6 कार्बन की है, उन्हें हम कहते हैं पेरेंट चेन। ठीक है, पेरेंट चेन के बाद लगता है सफिक्स और पेरेंट चेन के पहले लगता है प्रीफिक्स। नॉर्मली जो अल्काइल ग्रुप होते हैं, अल्काइल ग्रुप प्रीफिक्स के रूप में ऐड किया जाता है, मतलब इनका जो नाम है, जैसे कि अल्काइल ग्रुप कौन सा है, इथाइल, तो ये जो इथाइल नाम है वो एज ए प्रीफिक्स पहले लगाया जाता है। तो इसमें अगर हमें इसे नाम देना हो तो इसे नाम कैसे दे सकते हैं, नॉर्मली इथाइल ग्रुप तो हमने लिख दिया, लेकिन किस पोजीशन पे है, इसकी पोजीशन हमें सबसे पहले लिखनी पड़ती है। तो पोजीशन है इसकी सेकंड पोजीशन, सो 2 इथाइल, और ये मेन पेरेंट कौन सा चेन है, 6 कार्बन का है, तो हेक्स, और ये सिंगल बॉन्डेड है, ठीक है, 2 मिथाइल हेक्सेन, ये हम इसका नाम क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल हेक्सेन। तो इस तरीके से ऐसे सब्स्टिट्यूटेड कंपोनेंट्स के लिए हम नाम लिख सकते हैं। इन्हीं को हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर का फॉर्म, जिसमें हम बहुत सारे अलग अलग रूल्स फॉलो करते हैं। अगले लेक्चर में हम प्रोसीड करेंगे नॉमेनक्लेचर की ही साथ, जिसमें हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में जानेंगे और भी नेमिंग करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।